जतिपुरा से महाराज जी, है? जतिपुरा से वो हाँ, है। बड़ी बड़ी मंदिर के सेवा। अच्छा अच्छा अच्छा। पवित्र एकादशी की मेरे स्वामी बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। बाबा वृंदावन धाम आए थे, जी एक बात पता पड़ी है। जी वृंदावन धाम आए थे, श्री जी से मेरी मुलाकात भई। जी नेक सी देर बाद भई। मैंने पूछो, हे लाडली जी हमारे प्रेमानंद बाबा कैसे हैं? जी। लाडली जी को जवाब आयो, बेटे इनको संभाल के रखियो, जो बिल्कुल मेरे जैसे। धन्यवाद। ब्रजवासी सिद्ध परिकर है, श्री जी के सिद्ध सल्प है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ की जय। श्री हरिवंश आओ प्यारे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री श्री हरिदास श्री हरिदास। आओ आओ। जय हो मेरी लाडली की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। श्यामा जी की जय हो। कुंज बिहारी जय हो। राधा वल्लभ लाल की। अच्छा आओ आओ। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। रघुनाथ पंडित की माला है। अच्छा अच्छा मुनि बिहारी लाल का अच्छा स्थान से रघुनाथ प्रसादी माला है, तो झूले से उतर के आगे। बाबा जी राधा गोपीनाथ। महाराज जी राधा रमन जी ब्रजवासी जन लिया। महाराज जी गोपी सगे प्रसाद दिए। श्री वृंदावन बिहारी की जय। श्री गुरुदेव भगवान। दो मिनट बैठ जाओ। रिधवन जी का प्रसादी जी रिधवन जी का स्वामी जी को महाराज। देखो, अपने लोगों के ऊपर प्रियाजू की बहुत कृपा है। ये जो ब्रज 84 कोष धाम है, इसमें जो वृंदावन है ये मणि है। जैसे मुकुट होता है ना, और मुकुट और फिर मणि, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमें गर्व करना है। जो लौकिक गर्व है वो पतन का कारण होता है, जो भागवतिक गर्व है वो हमें प्रेम प्रदान करता है। जैसे श्री विठल विपुल देव जी, हमारे माई श्यामा, ये हमारा हृदय जो है ना गर्वित होना चाहिए। हरिराम व्यास जी का, हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। हृदय में मेरी महारानी श्री राधा भगवत रसिकी महाराज, आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु जी, राहो को काहो मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी के मुख से श्यामा कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी, रात दिन कुंज बिहारी रीज रीज पायन परत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीज रीज पायन, ये हमारे गर्व का विषय है। हम ब्रज वृंदावन रज का सेवन करने वाले और इन महापुरुषों के कहलाए हम। एक बार हम भिक्षा मांगने गए तो बिहारी जी के गोस्वामी पढ़कर बोले, देखो री बाबा जी आयो राधा वल्लभ जी को दीजियो। हमें रोना आ गया कि ये मुझ अधम का संबंध प्रभु से। देखो राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, मतलब ये बात सोच सोच के हमारा हृदय फूल। तो हमें इस बात का गर्व करना है कि हमें जो आचार्यों की शरणा, स्वामी जी महाराज वो रस जो ना आगमों में है ना निगमों में है ना पुराणों में, ब्रह्म ऋषि मोक्ष सुख, और ये रस मोक्ष सुख त्यागी, जो मोक्ष सुख का भी त्याग। जितना भी वेद प्रतिपादित साधन सब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार मात्र है। जिनके नूपुरों की झनकार से प्रणव प्रकट हुआ है, उसी प्रणव को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर, नूपुरों की झनकार और नख तेज मणि, सारा वैभव वेद शास्त्र पुराणों का वहीं से है। श्यामा जू हमारी है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज।
ये शब्द बहुत कठिन है आगे वाला, नाहिन आन सो। हम लोग ये तो कह देते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, पर ये पूर्ति नहीं कर पाते। यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो। बस ये यही हम फेल हैं। ये बात तो हम बोल सकते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, लेकिन ये बात जो अधूरी है, इसलिए वो रंग नहीं ला रही। जो हमारे माई श्यामा जू को राज से रंग आता है ना, वो तभी आता है नाहिन आन सो। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। तो हम बोल सकते हैं सब मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरो ना कोई यहां फेल है। देख लो ना, है नहीं? ये जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो काज। अगर ये सुधार लो तो श्री विठल विपुल बिहारिन केवल क्या दिखाई देता है? दिन जलधर संग गाज। जैसे नवीन मेघ में बिजली चमक रही, ऐसे श्याम घन लालजू के हृदय से हमारी श्यामा जो सुशोभित हो रहे विराजमान। आज दो दामिन मिल बहसी, ऐसा अनंत कोट बिजलियों की सी मृदु कांति लाडली जो की है। पीता ऋण क्षय मनंत तड़े लता भाम। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो तो भी वो प्राकृतिक ही होंगी। और हमारी लाडली जू का सौंदर्य, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखू न कबहूरी। लालजू कह रहे हैं, जिनके रूप मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं, वो प्रभु कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज, ये कौन बात जो अबहिन और अबहिन और अबहिन। ऐसी महारानी जू के हम हैं, ऐसी महारानी जू के अंदर से श्यामा जू के चरणों की ठसक रखो और मुख में नाम और आचरण पवित्र। तो अब ये आखिरी जन्म है अपने लोगों का। हम लोग धामवासी हैं, रजोपसेवी हैं। इतने बड़े महापुरुषों के जिनके अधीन प्रियालाल हैं, जैसा बोले वैसा प्रियालाल करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य विस्मरण करके जो हमारी प्यारी जू के हाथ बिकाए हुए हैं, जाके अधीन, अधीन शब्द है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व विस्मरण करके श्यामा जू के अधीन है। सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा। बस ये प्रार्थना है कि आचरण न बिगड़ने पाए। नहीं, हम जबान से बोलेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज, पर सुख हृदय में नहीं होगा। श्यामा जू के चरणों के सुख के लिए जब मोक्ष भी सुख कड़ुआ लगने लगा, थुतकी कृत्य, महाप्रभु हरिवंश संजू कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित सवन सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। प्यारी जू की मंद मुस्कान नूपुरों की झनकार के आगे और लाल जू की वेणु वादन बोले पाए, ये जो सुख है जब हृदय में आ जाएगा तो पग पेल, मोक्ष सुख भी ठुकरा देने योग्य हो जाता है। इसलिए हमें तो चिंता ये नहीं करनी कि अब पता नहीं हमारा उद्धार हो कि ना हो। उद्धार तो बहुत छोटी मोटी चीज है। उद्धार तो यहाँ गलियों में बटता है, मोक्ष सुख तो मारा घूमता है। नहीं, हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भाव है। ये आचार्य कोटि के महापुरुष है। महापुरुषों का रसास्वादन वाणियों से ही होता है। इसलिए हम सब इस बात के गर्भ में रहें। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, पर हम महारानी जू के हैं। हम वृंदावन रजोपसेवी हैं, हम आचार्यों के लाडले हैं। क्योंकि देखो, पक्की मटकी को तोड़कर बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर जो चाहो बना लो। हम सब कच्ची मटकी है। कई बच्चा के पेट और घट करे बिना, कुंदन के बासन हम नहीं बन सकते। भगवत ऋषि जी ने जो इस रस के लिए कहा ना, ललिता सखी उपासना है सिंगिन को चीज, ये कुंदन के बासन नहीं बन सकते। कभी भ्रम में मत रहना, हम बच्चा बन सकते हैं। आज जैसे है अपने स्वामी जी के, अपने हितजू के हैं, ऐसी भावना से। और नाम जब आचरण पवित्र हो। आप सब भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अब आप कहीं भूल से मदिरा पान कर लें, कहीं ऐसे, मतलब बहुत ही हम गिर गए, फिर बात नहीं बनेगी। बात समझो, आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन फिर वस्तु नहीं दर्शेगी। चाहे जितना ना पाई है, बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत बैराग जुत ज्योलर खाई खेल। इसलिए भैया बाजी जीत गए हम। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात
सुधारी कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात। हमको वृंदावन मिला, हमको स्वामी जी के कहलाने का हुआ, हितजू के कहलाने के हुए। हम गर्व से जब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, अब कौन परास्त कर सकता है? वो जाने, हम तो उनके हो गए ना, राधा वल्लभ सिंह वो जाने, हम उनके हो गए, अब वो संभाले, उन्हीं का तो सारा प्रपंच है। स्वामी जी ने बड़ी गूढ़ बात कही, तुम्हारी मायाबाजी पसारी बिच सुनि मुनि मोहे काकी कोर, और कह हरदास तुम्हारे हम जीते। बात समझो, अगर कहीं फिसलन हुई, वो आपने हमारी तरफ देखा तो आपकी तरफ से प्रणय कोप से ही देखेंगे कि आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें, क्योंकि आपका ही सारा खेल है। पर हमारी जिह्वा से, हमारे हृदय से केवल उन्हीं से संबंध रहे, तो फिर माया परास्त नहीं कर पाएगी। राधा कुंज बिहारी श्री हरिदास। निहाल कर दिया आप ब्रजवासियों ने दर्शन दे। चाय सही पूछो तो बहुत जल्दी से मिलने का फल मिल गया कि आप मिल गए, आप ब्रजवासी। हाँ, जैसे आप सब बैठे ना, हमारे मन में ऐसे ऐसे लगता है कि क्या करूं, कैसे आपको सुख पहुंचाऊं, पर बस केवल लगता है। हाँ, हमें लगता है श्री जी का किलका दिवसा वापस में ले लेंगे। ये अगर ब्रजवासियों की, जूठों ने ब्रजवासियों की चरण धूलि ना हो तो कुछ नहीं। जैसे पंखा डोल रहा है ना, बिजली ऑफ कर दे, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ऐसे ही जो इधर आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी जूठन का प्रभाव है, वो आपकी चरण रज का प्रभाव है। आप ब्रजवासियों की चरण धूल, ब्रजवासियों की जूठल, बस बिसरियो ना बिसारियो। विनायक द्विवेदी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सरकारी पदों के चयन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, काफी समय से तैयारी में लगा हूँ, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और दिमाग में ये संशय आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही चयन है या फिर इसमें बदलाव करना चाहिए। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम तो सिर्फ प्रिया प्रीतम भजन भगवत प्राप्ति, ना हमको अभी सरकारी नौकरी की है, ना हम करने का कोई लक्ष्य है, ना हम उसके विषय के ज्ञाता है। बचपन से भगवत मार्ग में रहे हैं, तो वैसे हमने तो एक बोर्ड में लिखवा रखा है कि आप हमसे प्रश्न केवल परमार्थ का, अध्यात्म का, भगवत मार्ग का करें। पर उसमें भी जब कोई गृहस्थी में अपनी समस्या का समाधान उसे हम भागवती की, तो हम इतना जरूर कहते हैं, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदन से लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो जगत की उन्नति के लिए कह रहे हैं ये श्लोक, जागतिक ईश्वरी की प्राप्ति, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी भी का, उत्साह संपन्न, कभी अपना उत्साह टूटने नहीं देना चाहिए। वो तभी नहीं टूटेगा जब भगवान का आश्रय होगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ मेरे भगवान है। आज मैं यहां हारा हूं तो कल जीत जाऊंगा। उत्साह तभी आपका संपन्न रहेगा जब भगवद आश्रय है। उत्साह संपन्न, हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। पर हमें उत्साह संपन्न बनना है, इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। नहीं तो उत्साह विजय में दिखाई देती है, अनुकूलता में दिखाई देती है, हार में कहाँ उत्साह दिखाई, सब निराश हो जाते हैं। लेकिन वही शूरवीर है जो हार में भी निराशा ना आने दे और किसी भी कार्य को आगे के लिए न टाले, दीर्घ सूत्री न बने। इसलिए मदीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्री, तत्काल जो कार्य हमें कल करने के लिए दिया गया है, भले संपन्न कल हो, लेकिन चिंतन के द्वारा हम पूरा आज ही कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसे 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 करना है। हम कार्य की सफलता का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं चिंतन के द्वारा। जैसे उत्तम रसोईया वही है जो बनाने के पहले दिमाग में बना ले, उत्तम कार्यकर्ता वही है जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चय कर ले। ऐसे ही मदीर्घ सूत्रम,
किसी कार्य को आगे टाले ना। अगर इस संसार में उन्नति प्राप्त करनी, हमें परीक्षा 1 महीने बाद देनी है, लेकिन आज ही प्रश्न कर लिया जाए तो उसका उत्तर हम दे देंगे, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। कल के कार्य को आज ही संपन्न करने की वृत्ति रखना है। क्रिया विधिज्ञम, जिस कार्य में लगे उसको विधान से करे, मनमानी नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, अलग अलग विधान होते हैं ना। व्यापार का अलग विधान होता है, नौकरी का अलग विधान होता है। अलग अलग जो विधान है, जो सिस्टम है, बिल्कुल ठीक उसके अनुसार आपको ज्ञान होना है। क्रिया विधिज्ञम, और जो कार्य आपको दिया गया है वो एकाग्र होकर करे। व्यसने स्वशक्तम, आपको जो व्यापार है, जो भी कार्य दिया गया, पढ़ाई, जो नौकरी, उसमें आसक्त हो जाइए संसारिक उन्नति के लिए। कि अगर हमें आर्मी में जाना है तो जो कल हमारी परीक्षा होगी उसको हम जानकारी करके पहले आज ही हम उसमें पुष्ट हो जाते हैं। अगर इतने किलोमीटर दौड़ना है तो 1 किलोमीटर और आगे की हम रफ्तार बढ़ा के रखते हैं, इतनी ऊंचाई तो इससे और ऊंचे, इतना अभ्यास। क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम, हृदय को सदैव बलवान रखे। हृदय में कभी दुर्बलता, नीचता हमारे हृदय को छू ना जाए। अगर हृदय बलवान रहेगा, आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, आपका भाव दृढ़ रहेगा, तो पराजय भी आपकी विजय का हेतु बन जाएगी। शूरम और कृतज्ञम, अगर कोई आपका उपकार करता है तो कभी विश्वासघात न करे, उसका कृतज्ञ रहे। अगर एक बार भी उसने कोई हमें धर्म की शिक्षा दी, हमारे को बचाया, हमारे को वो सत्य मार्ग पर, तो हम सदैव कृतज्ञ रहें। हम ऐसा विश्वासघाती स्वभाव हमारा ना हो। दृढ़ सौहृदय, पूरा परिवार या मित्र मंडली, हम ऐसे आचरण करें कि वो हमें प्यार करे। सौहृदय कि यार ये तो अपना बंदा इतना विश्वसनीय है कि अगर किसी भी तो इससे धोखा नहीं हो सकता। अगर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है तो जो पद चाहे उसे प्राप्त हो सकता है। भगवान का आश्रय और इन लक्षणों का जीवन में, फिर निराशा नहीं होगी। अगर आप अच्छे आचरण नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो जो बचे हुए सुकृत हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर जो उन्नति का मार्ग है वो भी पतन के मार्ग में बदल जाएगा। ये कर्म भूमि है ना। हम अच्छे कर्म करें, पतन का नंबर आ रहा है, मान लो पाप का नंबर आ रहा है, तो पतन के लिए गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका नया कर्म आपको बचा लेगा, आपको उठा देगा। भगवद आश्रय और सत्य आचरण करना, कभी भी निराश ना होना, देखो कहीं पराजय नहीं होगी। और ये बात अच्छे से समझ लो कि दिन और रात जरूरी है। दिन ही दिन रहे तो ठीक नहीं, रात ही रात रहे तो ठीक। ऐसे इस सृष्टि में दुख और सुख, जय और पराजय, द्वंद्व चलते रहते हैं। इनमें निराश ना होवे। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि दुखद वातावरण, फिर भी धैर्य रखे। वो धैर्य वही रख सकता है जो भगवान का आश्रय ले, नाम जप करता है, भगवद आश्रित। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी। विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। तो इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। हमारा उद्देश्य आप लोगों से बात करना, भगवान का चिंतन, भगवद वार्ता, सत्य मार्ग में चलना है। वो क्या, हमें संसार का तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि हम गए ही नहीं संसार मार्ग में। बचपन से इधर चले तो हम शास्त्र के अनुसार तो बोल सकते हैं। अब आप किसी ऐसे विषय संसारी, तो हम गए नहीं, हम उसको जानते ही नहीं, तो कैसे उस विषय पर बोले जी।
अच्छा क्या सुनाओ क्या सुनाओ। दादा वल्लभ श्री हरिवंश सहज स्वभाव बड़े नावल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ ना रस गाऊं भूलूं ना हो तो सकी रहता प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी धन 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 तेन के उपासी है। इत ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी सुनियत तहाँ लगी सबे दुख पास। बहुत सुंदर आप इतना बढ़िया याद कर लिए। हाँ बहुत सुंदर। दंडोत में। ओम बृहस्पते अधियादज्जो अरेहाद्यो मदविभातिक्रातो मज्जनेगो जद्दीदायच्छावासारे तप्रजा पातादसमासुद्रावीणन् हे सद्गुरुदेव भगवान की जय।